अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम काशिफ है। काशिफ स्टेट से मेरा ताल्लुक़ है। डिफेंस फेज़ 5 में 1994 से काशिफ स्टेट कायम है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है जो नए लड़के यंगस्टर रियल एस्टेट को ज्वाइन करते हैं और वो जनाब वाली उनके अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है पैसे कमाने की। बहुत ज़्यादा उनको जो है वो एनर्जेटिक होते हैं वो लोग, और होना भी चाहिए। लेकिन उस एनर्जेटिक होने में वो लोग क्या गलतियां करते हैं। मोस्टली यंगस्टर्स जो हैं वो अपार्टमेंट बेंगलोस रेंट का काम शुरू करते हैं, पोर्शन रेंट का काम शुरू करते हैं, और उसमें जनाब वाली वो किसी भी पार्टी से डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो चाहते हैं कि बस उनकी जल्द से जल्द डील हो जाए और रेंट का कमीशन जो है वो उनकी जेब में आ जाए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहले वो जो टेनेंट है उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते। टेनेंट का बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो टेनेंट पहले अगर कहीं का टेनेंट था तो वहाँ उसके क्या मामलात थे, वहाँ से उसने खुद मूव हुआ है या उसको किसी वजह से मूव किया गया है, या ऑनर अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता था इसलिए उसको मूव करने की वजह बनी। कोई भी लैंडलॉर्ड जो है वो जनाब वाली कभी भी किसी अच्छे टेनेंट को रिमूव नहीं करना चाहता अपनी जगह से। तो हमारे साथ जो यंगस्टर हैं, जो यंग लड़के हैं जो रियल एस्टेट के बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, वो इस चीज़ की गहराई में नहीं जाते कि जो टेनेंट है, जो उनका क्लाइंट है, वो उसका बैकग्राउंड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेनेंट जो है वो एक अच्छी कंपनी के साथ या अच्छे बिजनेस के साथ मुंसलिक होना चाहिए, और उसकी महदूद फैमिली होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे जो दोस्त यार हैं वो जनाब अली जो नए यंगस्टर्स हैं, इनकी ये कोशिश होती है कि जी बस लैंडलॉर्ड को झूठ बोला जाए कि सर बस छोटी फैमिली है और बस हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं, बस ये वो नहीं। लैंडलॉर्ड के साथ हमने बहुत लॉन्ग टर्म चलना है। लैंडलॉर्ड के साथ आपका एक दिन का काम नहीं है, लैंडलॉर्ड के साथ आपका लाइफ टाइम का काम है। अलबत्ता टेनेंट के साथ मोस्टली केसेस में एक दिन का काम होता है, बस वो एक बार आपसे चीज़ लेता है, दोबारा आपके पास कभी नहीं आता। तो आपने लैंडलॉर्ड को 100% सेफ रखना है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब हम आपकी क्लाइंट लैंडलॉर्ड को आप जब डिटेल बता देते हैं और लैंडलॉर्ड एग्री कर जाता है और आप जनाब वाली डील का टोकन करवा देते हैं, टोकन कराने के बाद एक एग्रीमेंट आप बनवाते हैं। उस एग्रीमेंट में लैंडलॉर्ड की डिटेल आती है, टेनेंट की डिटेल आती है, और प्रॉपर्टी जो आप रेंट आउट कर रहे हैं उसकी डिटेल आती है। उसके अलावा जनाब वाली उसमें वही क्लॉसेस होती हैं जो नॉर्मली आम एग्रीमेंट्स में पाई जाती हैं कि टेनेंट जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर कोई अमलगमेशन नहीं कर सकता, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। जब भी वो जाएगा वो ऐसी ही कंडीशन में प्रॉपर्टी को विकेट करके जाएगा जैसी कंडीशन में वो प्रॉपर्टी ले रहा है। मोस्टली केसेस में ऐसा भी नहीं होता, प्रॉपर्टी की हालत जो है ना ख़राब की हुई होती है। बहरहाल, कंजर्वेंसी टैक्स जो है वो टेनेंट देता है, बाकी प्रॉपर्टी टैक्स लैंडलॉर्ड देता है। बिजली का और गैस का बिल टेनेंट चूँकि यूज़ कर रहा होता है तो वो टेनेंट नहीं देना है। जब एग्रीमेंट हो जाता है उसके बाद सबसे जो ज़रूरी मराहल होता है, कमीशन तो हमारा एक मकसद है ही, क्योंकि उस डील के लिए आपने कमीशन के लिए ही तो डील की है। लेकिन एग्रीमेंट थाने में जमा कराना, जो कि हमारे यंगस्टर अवॉइड करते हैं, थाने का नाम सुन के डर जाते हैं। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। थाने में आपने एसएचओ के पास नहीं जाना, आपने जनाब अली एसडीओ के पास नहीं जाना, आपने एसपी के पास नहीं जाना। थाने में एक सिविल वर्दी में, सिविल कपड़ों में एक बंदा वहाँ पर तैनात किया हुआ है जिसकी यही ड्यूटी है रेंटल प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट्स को सबमिट करना। आपने स्टैम्प पेपर वाला एग्रीमेंट जो है लैंडलॉर्ड का,
उसकी एक फ़ोटोकॉपी बनवानी है और अपने टेनेंट को गाड़ी में बिठा के या उसकी गाड़ी में बैठकर आपने थाने चले जाना है। थाने जाके जनाब वली आपने वो एग्रीमेंट वहाँ सबमिट करा देना है। वो थाने में जो बंदा बैठा हुआ है वो आपको एक पेपर निकाल कर देगा नादरा से वेरिफिकेशन किया, और उस पर स्टैंप लगा के उस पर पूरी डिटेल लिख देगा कि ये साहब जो टेनेंट हैं वो अब इस घर में टेनेंट के तौर पर आ गए हैं। ठीक है जी। तो ये प्रोसीजर है। मैं यंगस्टर्स के लिए ये एक वीडियो बनाई है मैंने कि ये एक प्रोसीजर है। और इसमें एक और चीज़ मैं आप लोगों को वाज़ेह करता जाऊं, बहुत सारे टेनेंट जो हैं वो हमारे जो यंग ब्रोकर होते हैं, जो नए नए लड़के आते हैं, उनको ये कहते हैं कि जी मेरा भी एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर वाला बनवा देना। बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने उनको मना कर देना है। स्टैम्प पेपर वाला एग्रीमेंट जो है वो ऑनर के पास जाता है, वो ऑनर की कॉपी होती है, लैंडलॉर्ड की कॉपी होती है। और जो सादी कॉपी होती है बगैर स्टैम्प पेपर वाली, वो जनाबे वाली कॉपी होती है आपके टेनेंट की। ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज जब डील करती हैं, मल्टीनेशनल फर्म जब आपके साथ डील करती है, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है स्टैम्प पेपर वाली, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट बाकायदा शो करना होता है टैक्सेशन के हवाले से। ठीक है जी। उसके अलावा कतई कभी भी आपने किसी भी टेनेंट को एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर वाला नहीं देना। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।